नमस्कार, मैं हूँ ऋषिका। मरुधरा में एक ऐसी जगह है जहाँ त्रेता युग में भगवान श्री राम के चरण पड़े तो द्वापर में पांडवों ने वहां अज्ञातवास के दौरान कुछ वक्त बिताया। उन जगहों पर न्यूज 18 की सबसे बड़ी पड़ताल की तो हैरान करने वाली कई बातें सामने आई। देखिए घने जंगलों में पांडवों का अज्ञातवास। जहां त्रेता युग में भगवान राम के चरण पड़े, जहां द्वापर में पांडवों ने गुफा में बिताया अज्ञातवास, जहां भीम ने गदा के प्रहार से बनाया भीमकाय कुंड, जहां रातों रात आम के पेड़ में लग गए फल, जहां पांडवों ने शिवलिंग की स्थापना की। जी हां, इस घने जंगल में ये वो पावन स्थली है जहां त्रेता युग में भगवान राम और माता सीता के चरण पड़े तो द्वापर युग में पांडवों ने यहां कुछ दिनों तक अपना अज्ञातवास बिताया। बांसवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर दूर इस पावन भूमि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान राम ने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए बाण से कुंड बनाया। तो द्वापर युग में पांडवों ने इस जगह पर अज्ञातवास के दौरान शिवलिंग की स्थापना की तो भीम ने गदा के प्रहार से कुंड बनाया। इस जगह से जुड़े हैं कई और रहस्य। न्यूज 18 की टीम ने उस जगह की पड़ताल करने का फैसला किया और हमारी टीम निकल पड़ी मंजिल की ओर। न्यूज 18 की सबसे बड़ी इस पड़ताल में हम दिखाएंगे उस पावन भूमि से जुड़े हर साक्ष्य। मरुधरा के बांसवाड़ा से 40 किलोमीटर दूर वो पावन स्थली है जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान वहां कुछ वक्त बिताया। हमारी टीम उस जगह पर पहुंची तो पावन स्थली से जुड़ी हैरान करने वाली कई बातें सामने आई। ये वागड़ की धरती है। यहाँ के घने जंगल में मौजूद है वो पावन स्थली जहाँ भगवान राम के चरण पड़े थे तो पांडवों ने भी अज्ञातवास के दौरान कुछ वक्त बिताया था। उस पावन स्थली से जुड़े हर साक्ष्य की पड़ताल करने न्यूज 18 की टीम मंजिल की तरफ निकल पड़ी। घने जंगलों से गुजरते हुए हमारी टीम उस पावन स्थली तक पहुंच गई। ये वही तपोभूमि है जहां पांडवों ने एक साल के अज्ञातवास के कुछ दिन बिताए थे। इस पावन स्थली को घोटिया आंबा के नाम से जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक घोटिया आंबा में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी शिवलिंग की पूजा की थी। इस मंदिर में पांचों पांडव, द्रौपदी और माता कुंती की मूर्तियां भी बनी हुई हैं। बताते कि भीमकुंड जारी बता रहे, भीमकुंड खुली यहाँ बंद है। भीमकुंड में पांडवों की हाथ से भीमकुंड ने गदा मारी थी, वहाँ से पानी आज भी मौजूद है। यहाँ पे भी पानी मौजूद है। पांडवों का प्रत्यक्ष प्रमाण है यहाँ का। कहा जाता है कि कौरवों से शर्त हारने के बाद पांडवों को जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला तो इंद्रप्रस्थ से निकलकर पांचों पांडव द्रौपदी और माता कुंती के साथ घने जंगल में भटकते हुए घोटिया आंबा में अज्ञातवास के दौरान पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त इस जगह का नाम घोटिया आंबा नहीं था। इस जगह पर हमारी टीम ने पड़ताल शुरू की तो पांडवों से जुड़ी हैरान करने वाली कहानी सामने आई। बांसवाड़ा से करीब 40 किलोमीटर दूर है घोटिया आंबा, जहां पांडवों ने अपना अज्ञातवास व्यतीत किया था। एक रात में आम का पेड़ लगाकर
उसके फल खाने की कहानी आज भी यहाँ के लोगों की जुबा पर है। कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ रुके तो पांडवों ने यहाँ भगवान की आराधना शुरू कर दी। उसी दौरान ऋषियों का एक दल यहाँ रुका और पांडवों से न सिर्फ भोजन का आग्रह किया बल्कि भोजन में आम रस की मांग रख दी। तब पांडवों के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि क्षत्रिय धर्म के मुताबिक पांडव ऋषियों को भूखा नहीं भेज सकते थे। ऋषियों के लिए भोजन में आमरस की व्यवस्था नहीं कर पाने से परेशान पांडवों ने अपनी व्यथा माता कुंती को सुनाई। तब माता कुंती ने एक आम की गुठली निकाली जिसे वो अपने साथ इंद्रप्रस्थ से लेकर चली थी। कहा जाता है कि माता कुंती ने आम की उस गुठली की विधि विधान से बुआई की और भगवान कृष्ण का स्मरण किया, जिसके बाद रातों रात चमत्कार हुआ और आम का फलदार वृक्ष साकार हो गया। घोटिया अम्बा पांडव का स्थान है। यहाँ पे पांडव अज्ञातवास में पधारे थे। यहाँ आम की महिमा है। पांडव अज्ञातवास में आम रस का भोजन किया है। एक रात में जो ऋषि की इच्छा थी, ऋषि मुनि की, कि आम रस का भोजन करना है, तो पांडव, कुंती माँ, कृष्ण भगवान साथ में थे। तो एक रात में बताते हैं कि आम सभी हाथों से लगा करके इन्होंने उगाया। फिर जो फल लगे, आम रस का भोजन किया केल के पत्तों में। पांडवों ने ऋषियों को चावल और आम रस का भोजन करवाया। कहा जाता है कि पांडवों ने आम के फल को घोट कर रस निकाला था। तभी से इस जगह का नाम घोटिया आंबा पड़ गया। ऋषि मुनियों का आदर सत्कार करना था, उन्हें रात का भोजन भी करवाना था। उनकी मंशा थी कि उन्हें आम रस मिले, लेकिन प्रश्न ये था कि आखिर आम आएंगे कहाँ से। तभी कुंती के तप और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने यहाँ आम का पेड़ लगाया और रातों रात इस पेड़ पर आम्र फल आए। अतिथियों को भोजन सत्कार कराया गया और तभी से यहाँ का नाम घोटिया आंबा हो गया। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद पांडवों ने गुफा के रास्ते अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान किया। पांडवों को इस बात का अंदेशा होने लगा था कि कहीं कौरवों को उनके अज्ञातवास का पता न चल जाए। घोटिया आंबा में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान 2 कुंड बनाए थे। उन दोनों कुंड से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। घने जंगल में मौजूद घोटिया आंबा में आम का वो पेड़, शिवलिंग और मंदिर पांडवों के अज्ञातवास की कहानी बयां करता है। पांडवों ने यहाँ 2 कुंड का भी निर्माण करवाया था, जिसमें एक गंगा कुंड है तो दूसरा नर्मदा कुंड है। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि जिस पेड़ में फल नहीं लगते उसमें इस कुंड का पानी डालने से फल आने लगते हैं। एक विशेषता ये कि जो आम नहीं लगना होता है किसी पौधे में, आम के पौधे में, तो यहाँ ले जाके जो जल छिटकते हैं तो फल लगना चालू होता है। ये विशेषता है। तो यहाँ पे पांडवों को अर्पण करके ही ग्रहण करते हैं। घोटिया आंबा में होली के बाद हर साल 11 से दूज तक मेला लगता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। बहरहाल इस स्थल पर पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ वक्त बिताने के बाद अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान किया था। घोटिया आंबा से करीब 40 किलोमीटर दूर पांडवों का अगला पड़ाव था, जिससे जुड़े कई रहस्य हैं, जिसकी पड़ताल करने हमारी टीम ने पांडवों के अगले पड़ाव की ओर रुख किया। घोटिया आंबा में पांडवों के अज्ञातवास से जुड़ी जानकारी जुटाने के बाद हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां के बारे में कहा जाता है कि वो जगह न सिर्फ पांडवों का अगला पड़ाव था, बल्कि वहां भगवान राम के भी चरण पड़े थे।
हमारी टीम घने जंगल में उस जगह पर पहुंची जिसके बारे में कहा जाता है कि घोटिया अंबा के बाद अज्ञातवास के दौरान पांडवों का अगला पड़ाव था। यहाँ पहाड़ के अंदर बने सुरंग के रास्ते पांडव यहाँ पहुंचे थे। यह एक रामकुंड स्थान भी है। ऐसी इसकी मान्यता है कि पांडव लोग घोटिया अंबा से जब विहार कर रहे थे तो बीच में कुछ समय यहाँ भी रुके थे और उसके बाद आगे भीमकुंड करके एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर वह गए। लेकिन कहा जाता है कि पांडवों के पहुंचने से पहले त्रेता युग में इस जगह पर भगवान राम और माता सीता के चरण पड़े थे। घोटिया अंबा से साधुओं को विदा करने के बाद पांडवों ने वह जगह छोड़ दी और वहां से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर त्रिपुरा सुंदरी के समीप यहां आ पहुंचे, जिसका नाम था रामकुंड। कहा जाता है कि भगवान राम ने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से इस कुंड का निर्माण कराया था। पांडवों ने गुफा और पहाड़ की कंदराओं के बीच इसी जगह को अपना अगला विश्राम स्थल बनाया और यहां से एक और गुफा बनाई अपने अगले गंतव्य के लिए। गुफा में बने इस राम कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब वनवास के दौरान माता सीता को जंगल में प्यास लगी थी, तब भगवान राम ने अपने बाण के प्रहार से इस गुफा में कुंड बनाया था। इस रामकुंड में ऐसी मान्यता है कि राम जी, लक्ष्मण जी सीता सहित यहाँ पे पधारे हैं और सीता जी को जब प्यास लगी तब राम ने अपने बाण से इस गुफा का निर्माण किया है। लगभग 250 फीट यह गहरी गुफा है और इसमें 50 वर्ष की हमारी उम्र में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि इसमें पानी कम हो गया हो। बिल्कुल पानी की मात्रा लगातार अंदर बनी रही है। आसपास के जितने भी लोग हैं उनके लिए यह एक तपस्थली रही है। अपना छोटा मोटा तपस्या का अनुष्ठान करने के लिए इस स्थान पर, क्योंकि यह निर्जन वन में है और बिल्कुल शांत वातावरण यहाँ हमको प्राप्त होता है, तो लोग यहाँ पर पधारते हैं। पांडव यहाँ से गुजरे हैं, आगे भीमकुंड करके स्थान है, वहाँ पर तब वो गए हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है कि राम जी ने इस बाण से इस गुफा का निर्माण किया है। आज भी पहाड़ पूरा लटक रहा है, ऐसी गुफा है जो इस उदयपुर संभाग में शायद ही ऐसा कोई प्राकृतिक स्थान हो। यहाँ पहाड़ की तलहटी में एक प्राचीन शिवलिंग है, जहां से करीब 200 फीट नीचे गुफा में रामकुंड है। वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं, लिहाजा घुप अंधेरी गुफा में रामकुंड तक जाना किसी के लिए खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमारी टीम ने रामकुंड तक जाने का फैसला कर लिया था और फिर तमाम खतरे से जूझते हुए हमारी टीम गुफा के अंदर मौजूद रामकुंड तक पहुंच गई। अज्ञातवास का मतलब पांडव कहाँ रह रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। शर्त के मुताबिक यदि इसकी जानकारी किसी को हो जाती तो पांडवों को फिर से 12 वर्ष का अज्ञातवास गुजारना पड़ता। और हम जिस जगह पहुंचे हैं ये घोटिया अंबा से पांडव अज्ञातवास के लिए गुफा के मार्फत इसी जगह पर पहुंचे थे। इस जगह पर यहाँ नीचे एक कुंड बना हुआ है पानी का, जिसे रामकुंड कहा जाता है। और ये जो रास्ता है ये बेहद खतरनाक रास्ता प्रतीत होता है। आप देखिए कि गुफाओं के बीच में पहाड़ की कंदराओं के नीचे एक कुंड के प्रमाण है, यहाँ पर कुंड बताया जाता है और इसे रामकुंड कहा जाता है कि पांडव जो है वो घोटिया अंबा के बाद में इसी जगह पर यहाँ पर आए थे और यहाँ जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। नीचे चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, दूसरे जलीय जानवर होने की संभावनाएं जताई जा रही है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे क्योंकि खतरे को मोल लिया जा सकता है और हम ये कोशिश करेंगे कि जिस जगह को जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं वो जगह हमारे दर्शकों तक भी हम पहुँचा पाए और इसी को लेकर हम ये जो रास्ता है यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बेहद खतरनाक रास्ता प्रतीत होता है। चट्टानों का ये रास्ता है और ये जो पथरीला रास्ता है काफ़ी स्लीपरी है। ये फिसलन भरा ये जो चट्टान है इन्हें हम महसूस कर पा रहे हैं। इस जगह पर नंगे पांव चलना बेहद मुश्किल है। नंगे पांव बेहद मुश्किल से यहाँ पर चला जा सकता है। और दूसरा आप देखिए कि यहाँ से उतरना
कितना मुश्किल है, क्योंकि ठीक नीचे आप देख पा रहे हैं पानी का वो कुंड है। इसी कुंड को राम कुंड कहा जाता है और ये माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान माता सीता की प्यास बुझाने के लिए इस कुंड का अपने बाण द्वारा निर्माण किया था और उसी के बाद इसी कुंड के पानी से माता सीता की प्यास बुझी थी। माता सीता की प्यास बुझने के बाद में ये कुंड राम कुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ और पांडवों ने इसे घोटिया अम्बा के बाद में अपने अज्ञातवास के दौरान इसी जगह को अपनी विश्राम स्थली बनाया था। यहीं से एक और गुफा पांडवों द्वारा बनाई गई जो रामकुंड के मार्फत गुफा भीमकुंड तक जाती हुई यहाँ से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हमें मिली है। रामकुंड के पास ही एक और गुफा है। कहा जाता है कि इस गुफा में भी पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ वक्त बिताया था। गुफा के अंदर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव सुनसान इलाके में एक दिन से ज्यादा नहीं रुकते थे ताकि कौरवों को उनके बारे में पता न चले। पांडवों ने यहाँ भी कुछ वक्त बिताने के बाद अगले पड़ाव की ओर प्रस्थान किया। दिखाएंगे वागड़ की धरती पर पांडवों का अगला पड़ाव कहाँ था। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जलदाय विभाग ज्यादा चिंतित है क्योंकि जयपुर समेत कई अहम शहरों की पेयजल व्यवस्था इसी के भरोसे है और विभाग अब भगवान भरोसे है। जलदाय विभाग के मंत्री इस पूरे मामले को लेकर के आश्वस्त हैं कि भगवान इस बार बहुत मेहरबान होंगे और राजस्थान में मानसून से अच्छी बरसात होगी ताकि राजस्थान में पानी की जो व्यवस्था है वो की जा सके। देखना ये होगा कि राजस्थान के अंदर मानसून की मेहरबानी कितनी रहती है और जलदाय विभाग की पेयजल को लेकर के क्या तैयारियां रहती है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा, माँ बहनों का सत्कार भरा, बच्चों का मधुर दुलार भरा। खादी ही भर भर देश प्रेम का प्याला मधुर पिलाएगी। खादी ही दे दे संजीवन, मुर्दों को पुनः जिलाएगी। खादी पर लिखी कवि सोहनलाल द्विवेदी की वर्षों पुरानी ये पंक्तियां नए सिरे से चरितार्थ होने जा रही हैं। जी हाँ, खादी के उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ाने और खादी के कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने इसे मनरेगा से जोड़ने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो खादी के उत्पाद मनरेगा के तहत तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अज्ञातवास के दौरान पांडव एक जगह पर ज्यादा वक्त नहीं रुकते थे। रामकुंड से सुरंग के रास्ते पांडवों ने जहां अपना अगला ठिकाना बनाया था, हमारी टीम भी उसी जगह की पड़ताल करने निकल पड़ी। घने जंगल में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान जिस जगह पर कुछ वक्त बिताया था, हमारी टीम उन जगहों की पड़ताल में लगातार जुटी हुई थी। रामकुंड से सुरंग के रास्ते पांडवों ने जिस जगह को अपना अगला पड़ाव बनाया था, हमारी टीम उस जगह पर भी पहुंची। ये वही जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि रामकुंड से सुरंग के रास्ते पांडव यहाँ पहुँचे थे। जंगल में ओडोर गांव के पास इस जगह का नाम भीमकुंड है। भीमकुंड करके एक स्थान पड़ता है, वहाँ पर वह गए जहाँ पे भीम ने अपनी गदा से उस कुंड का निर्माण किया था। यहाँ श्री राम जी आए थे, माता सीता को लेकर वनवास निकले। तब फिर माता सीता को प्यास लगी, अपने धनुष बाण से बाण मारा, कुंड का निर्माण किया, अंदर से गंगा निकाली, माता सीता की प्यास बुझाई। भगवान रामेश्वर की स्थापना कर श्री राम जी ने यहाँ पूजा की थी।
ज्ञातवास में पांडव भी आए थे, इधर से भीमकुंड से रामकुंड, रामकुंड से घोटिया अम्बा तक। पहाड़ की तलहटी में बने इस भीम कुंज के बारे में कहा जाता है कि यहाँ खिले कमल के फूल से उस वक्त पांडव मंदिर में पूजा किया करते थे। इस कुंज के निर्माण के पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है कि पानी के स्रोत के लिए भीम ने यहाँ पहाड़ में गदा से प्रहार किया था। तभी से रामकुंज का पानी इस कुंज में पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, रामकुंड से पांडव जिस सुरंग के जरिए इस जगह पर पहुंचे थे, वो सुरंग यहाँ आज भी मौजूद है। इस कुंड का निर्माण भगवान राम द्वारा किया गया था और महाभारत काल में पांडवों ने इसका उपयोग किया था। पांडवों ने इसी जगह अपने अज्ञातवास को बिताया था। अब आम आदमी पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आने लगा है। इस जगह पर एक द्रौपदी कुंड भी है। इस कुंड के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए आज भी लोग चर्म रोग से छुटकारा पाने के लिए इस कुंड में स्नान करते हैं। हमारी टीम भीम कुंड की खाक छान रही